यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 17 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। हाँ प्रिय, यहाँ देखते हैं राजा दाऊद जो है कहता है, तू जो अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है। हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से राजा दाऊद जो है अपने जीवन में साउल के द्वारा जो है सताया जा रहा था, और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके हाथ से राजा दाऊद को जो है बचाया। और राजा दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो है अपने शरणगतों की सुधि लेता है, और जब भी उसके जीवन में दुख या मुसीबत आते थे वह जो है परमेश्वर को पुकारता था। उसी तरह से आज हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे शत्रुओं को शैतान ने खड़ा करके रखा होगा जो हमको जो है नष्ट कर डालना चाहते होंगे या हमारे हानि के लिए हमेशा सोचते होंगे। लेकिन हमको एक बात स्मरण रखना है कि हमारा एक सहायक है जिसके हम जो है पास जा सकते हैं और उसकी शरण ले सकते हैं, और वह हमको जो है कभी नहीं निकालेगा। हम देखते हैं किस प्रकार से जब यहूदियों के जीवन में दुख और संकट आया, जब जो है जो उनका शत्रु हामान राजा के भंडार में जो है चांदी पहुंचवा दिया ताकि जो है उनकी जो है विनाश हो सके या नष्ट हो सके करके, तब उन्होंने बड़े ही धीरज के साथ क्या किया, परमेश्वर को जो है पुकारा, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया। उन्होंने जो है परमेश्वर में अपने शरण लिया, और हम देखते हैं कि वे अद्भुत रीति से बचाए गए। जिनका जो है मृत्यु का दिन ठहरा दिया गया था, उन लोगों को जो है परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो है बचाया। तो उसी तरह से हो सकता है आज हमारे जीवन में भी कोई बीमारी जो है हमारा शत्रु बन करके आ गया होगा, और हमारा जो है बस हमारे लिए डॉक्टरों ने घोषणा कर दी होगी कि जो है तुम 2-3 महीना से ज़्यादा जो है नहीं बचोगे, या कुछ साल बाद जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है, या तो फिर कोई हमारे जीवन का जो विरोधी किसी को शैतान ने खड़ा कर दिया होगा, और वो हमारे जो है पीछे पड़ा होगा कि कब हमारे विनाश कर डाले, या हमको जो है बदनाम करे, या हमको जो है किसी भी गलत कामों के द्वारा जो हमको नुकसान पहुंचाए। ऐसे समय में प्रियो हमको एक बात करना है, हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाना है। हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो कभी जो है हमको जो है अनदेखा नहीं करेगा। भले हमने कितनों भी अपने जीवन में उसके विरुद्ध में पाप किए होंगे, लेकिन यदि हम पश्चाताप करते हुए उसके निकट आते हैं, वह हमको जो है कभी नहीं निकालेगा। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में, वे परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे और परमेश्वर उनको जो है शत्रुओं के अधीन कर देता था। और जब वे अपने शत्रुओं के द्वारा सताए जाते थे, तब फिर अपने मन को परमेश्वर को खोजने में लगाते थे, और परमेश्वर उनको जो है छुड़ाता था। तो उसी तरह से हो सकता है आज हमारी ढिलाई के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण या पापों के कारण हमारे जीवन में जो है शत्रु जो है खड़े हो गए होंगे। हो सकता है बीमारी का शत्रु होगा, या आर्थिक कमी घटी का शत्रु होगा, या जो है लोगों के द्वारा सताए जाने वाली बातें होंगी, या और भी बातें होंगी जो आज हमको जो है दुख और दर्द दे रही हैं। ऐसे समय में हमको जो है इधर उधर ताकने के बजाय, इससे सहायता उससे सहायता मांगने के बजाय परमेश्वर से सहायता मांगना है, उसके सामने दीन और नम्र होकर के आना है, उससे हमको पुकारना है। वह निश्चय जो है हमारी सुधि लेगा और हमारे जीवन को जो है हमारे शत्रुओं से जो है छुटकारा देगा। तो आज हमको चाहिए कि हम अपने दुख और संकट के समय में उसमें शरण लें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु। आज जब हम यदि दुख और मुसीबत में सो के गुजर रहे हैं, तो आज हमको प्रभु आप में शरण लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु जी आप अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए पिता, कि हम ऐसे समय में प्रभु आपकी ओर निहारने वाले बन जाए। प्रभु विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी और प्रभु जी आर्थिक परेशानियाँ प्रभु जी शत्रु बन के चढ़ाई कर चुके हैं, और ये भाई अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। प्रभु इस भाई की सहायता कर कि एक बार अपनी आंखों को प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से तेरी ओर उठा करके देखने पाए, और इसके जीवन में प्रभु जी हालेलुया तो अनुग्रह कर प्रभु जी, और ये तेरे द्वारा छुटकारे को प्राप्त करके प्रभु अपना जीवन तुझे देते हुए प्रभु जी तेरे पीछे चल सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो अपने प्रभु जी जीवन में आत्मिक जीवन में विशेषकर प्रभु जी ढिलाई करने के कारण प्रभु नाना प्रकार के प्रभु जी शत्रुओं के हाथ में पड़ चुके हैं। प्रभु ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु, ऐसे समय में फिर से अपने हृदय मन विचार को आपकी ओर लगाने पाए और आपको पुकारने पाए प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के जीवन के लिए प्रभु,
जिनके जीवन में पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, रात को प्रभु अच्छे से नींद नहीं आता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यह प्रभु जी 1-2 घंटा सोती है फिर जाग जाती है, फिर सोती है फिर जाग जाती है। प्रभु इस बहन की तो सुधि ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी इनको तंग करने वाली, परेशान करने वाली तमाम अंधकार की ताकतों को, तमाम अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से आके हुक्म देते हैं, इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु, इस बहन की तो सुधि ले प्रभु जी, यीशु के नाम से बहन पूरी रीति से आजाद हो जाए प्रभु, और अच्छी रीति से प्रभु पर्याप्त नींद लेकर के प्रभु सुबह उठ के तुझको महिमा देने पाए, अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं, बातों ने प्रार्थना सुना, उसके धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।